हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करना सीखते हैं सिंपल मेथड से। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहा क्या गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में हेप्टागन दिया हुआ है, 4 में डेकागन और फिर फिफ्थ नंबर में एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 15 साइड है। ठीक है, और हमको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे एकदम सिंपल, पहले तो आप जानो कि एक्सटीरियर एंगल जब हम फाइंड करते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है 360 बाई में एन, यानी कि टोटल कितने वहाँ पर एन है, नंबर ऑफ, ये एन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड कितने हैं उसमें। ठीक है, और यहाँ पर 360 तो ये डिग्री है हमारा। तो यहाँ पर देखो हमको पेंटागन दिया हुआ है, तो पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें 5 साइड होता है। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड है, जैसे इस तरीके का देखो एक पॉलीगॉन बनाता हूँ मैं, ये हो गया हमारा 3 साइड, ये 4 साइड और ये बन गया 5 साइड। तो जिसमें 5 साइड होते हैं और पाँचों बराबर होते हैं, मेरा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा छोटा दिख रहे हैं, तो पाँचों साइड बराबर होंगे, उसे कहा जाएगा पेंटागन, है ना। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर दिया हुआ है तो यहाँ पर रेगुलर का मतलब ही होता है कि आपके जो चारों साइड है, सॉरी पाँचों के पाँचों जो साइड हो आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड वाले। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया था ना साफ साफ कि हमारे पास रेगुलर पेंटागन है और उसमें आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड इन अ पेंटागन। पेंटागन में जो नंबर ऑफ साइड्स होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला फॉर्मूला लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला हमारे पास है 360 बाई में एन। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 360 डिवाइड में 5। इसको बस कट कर दो, 5 1 5, ऊपर 5 7 35 हो जाएगा, 36 से 35 कट हुआ, बच गया 1, वो आगे जाकर किसे 10 बना देगा, तो 5 2 हो जाएगा 10। यानी कि जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल रहेगा ना पाँचों के पाँचों, वो कितने होंगे, तो वो 72 डिग्री के होंगे। समझ में आ गई बात, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड होते हैं, तो इसमें आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिख लेना, नंबर ऑफ साइड इन ए हेक्सागन इक्वल टू 6 लिख लेना। ठीक है, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6। यानी ये फॉर्मूला लिखना, मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 6, 6 6 36 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। कितना सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमको किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 360 में से एन को डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि उसका जो एक एक जो हमारे ईच जो भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितनी डिग्री के होंगे। ओके, ये हो गया सेकेंड सॉल्व। थर्ड भी सेम है, हेप्टागन। तो हेप्टागन का मतलब क्या होता है, जिसमें 7 साइड होते हैं। ओके, तो हेप्टागन इक्वल टू होता है 7 साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड दे देंगे 7 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ पर से, 7 1 7, ऊपर में 7 5 35 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री, 7 5 35 हो गया, बच गया यहाँ पर से 1, ये आगे चल जाएगा और इसे क्या बना देगा, 10 बना देगा, यानी कि पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 7 1 7, 10 में से हमारा 7 कट हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो जैसे हम क्या करते थे अपने डिवाइड वाले मेथड में, हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी क्या है, एक तरह का डिवाइड ही है। एक तरह का क्या मतलब, ये भी डिवाइड है, डिवाइड का दूसरा बस फॉर्म है, ये डिवाइड करने का दूसरा तरीका है। तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो इसमें 0 बढ़ जाएगा, तो 3 4 जो हो जाएगा हमारा कितना, 28। तो इसमें से कितना बच गया हमारे पास, 30 में से 28 कट हुआ तो 2 बच गया। फिर हम एक और 0 लगा देते हैं, तो 7 2 जो हो जाएगा हमारा 14, फिर 6 बच जाएगा। इस तरीके से आगे चलते जाएगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से। तो वो ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, बस इतना ही ले लेना है कि एक जो हमारा साइड होगा वो होगा 51.42। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा 4th नंबर का है, ठीक है, ये हमारा 3rd हो गया। लिखना आपको सभी में है ना, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इसीलिए शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर आप फेयर में नोट्स में बना रहे होगे तो पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख करके ही सॉल्व करना। 4 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, डेकागन दिया हुआ है। तो डेकागन का मतलब क्या होता है पता है, डेकागन का मतलब होता है 10 साइड वाले। ठीक है, तो डेकागन इक्वल टू होते हैं हमारे 10 साइड, तो उसमें जो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 10। ये 0 से 0 कट हुआ, कितना आ गया, 36 आ गया, क्योंकि नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको 36 डिग्री लिख लेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स,
यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें टोटल 15 साइड, जैसे ये देखो मेरा 5 साइड बना है ना, उसी तरीके छोटा 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 15 साइड होगा, वैसा पॉलीगॉन हमको बोल रहा है। तो कुछ नहीं, 15 साइड है, यानी कि हमारे पास सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ जो साइड दे दिया हुआ है वो 15 दे दिया है, तो हम 360 में से डिवाइड कर देंगे 15 को इस तरीके से, यानी कि 15 से डिवाइड दे देंगे 360 को। अब इसको जल्दी से कट कर लो, तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो आप, या फिर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये हो जाएगा, देखो 5 3 जा 15, ऊपर में 5 7 जा 35, 1 बच गया, वो आगे जाकर इसे 10 बना देगा, तो 5 2 जा 10। अब इसे 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 7 में से 6 कट होकर के वो आगे जाकर के इसे 12 बना दिया, तो 3 4 जा 12, यानी ईच साइड जो होगा हमारा 24 डिग्री होगा। देखा कितना सिंपल था। इसी तरीके से आपको अब ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस कराया है ना, खुद से भी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा हमारे पास पॉलीगॉन बन जाए, रेगुलर पॉलीगॉन बन जाए, यानी कि रेगुलर का मतलब कि जिसमें साइड्स क्या हो आपस में बराबर हो, यानी कि अगर एक 2 सेंटीमीटर दूसरा भी 2 सेंटीमीटर हो, तीसरा भी 2 सेंटीमीटर हो, इस तरीके के जो बनता है ना उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं ना, तो वो एक हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या पॉसिबल है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बनाने में जिसका जो एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 50 डिग्री हो। तो अगर यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ साइड जो होगा वो अगर एकदम सिंपल निकल गया कि हाँ 4 साइड में 50 डिग्री आ सकता है या 5th साइड में 50 डिग्री आ सकता है, तब तो ये पॉसिबल है। और अगर हमारा नंबर ऑफ साइड नहीं निकलता है कंप्लीटली, यानी कि एक इंटीजर नंबर नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आइए मैं सॉल्व करता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है ना। हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 बाई में n होता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 बाई n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, मीन n फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड हमारा निकल गया अच्छे से तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल में क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे इस तरीके से। इक्वल के उस साइड में 360 डिवाइड बाई n है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 50n इक्वल टू 360। अब हमको क्या करना है, यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो 50 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360। 50 भी क्या में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 50 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा। बस इसको आपको कट करना है, तो 0 से ये देखो 0 कट हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं, तो 5 1 जा 5 होगा नीचे, ऊपर 5 7 जा हमारा कितना हो जाएगा 35। बच कितना गया यहाँ पर से, तो 35 में से 1 बच गया। ओके, अब 1 में हमको क्या करना है, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा देना है, तो वो 10 बन जाएगा। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना निकल रहा है 7.2, विच इज़ नॉट अ इंटीजर। ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या है, देखो जैसे आपने बचपन से ही या फिर क्लास 6 से जो आपने पढ़ना शुरू किया था साइड्स के बारे में, तो हम क्या जानते हैं कि किसी पॉलीगॉन में या फिर किसी भी शेप में साइड्स कितने होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, इस तरीके के ना साइड होते हैं। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7.2, तो 7.2 साइड्स क्या होगा, 7 साइड बोलता है अगर, तो समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से 7 पीस हमारे कुछ साइड्स होंगे, यहाँ पर लेकिन 7.2 दे दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कोई साइड होता ही नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आपको लिख लेना यहाँ पर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि ये एक हमारा पॉलीगॉन बन सके। ठीक है, इसमें आगे भी आप लिख सकते हो कि n इक्वल टू 7.2 आ गया, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो विच इज़ नॉट अ इंटीजर। ठीक है, नॉट ए, या फिर रैशनल नंबर या फिर इंटीजर, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, मीन इंटीजर ही लिखना बेटर रहता है। ठीक, या फिर रेगुलर नंबर भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। बस कंप्लीट इतना ही आपको करना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड बताना। अगर नंबर ऑफ साइड आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर निकलता है ना, तो ये हमारा पॉसिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकला, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बताइए कितना होगा ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड हो या फिर 15 साइड हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने का भी एकदम सिंपल तरीका है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जिसमें 10 साइड्स हो उसका हमको क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये देखो पहले आप ना, फिर आपको समझाता हूँ मैं। पहले तो इंटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, इंटीरियर एंगल या फिर ईच इंटीरियर एंगल निकालो, पूरा आंसर जो होता है ईच इंटीरियर एंगल लिखाता है। तो इंटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री माइनस में से क्या करना हमको, ईच
एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास वैल्यू है ना उसको माइनस कर देना है, तो हमको मिल जाएगा उसमें से इंटीरियर एंगल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है ये भी आप समझ लो, क्या कि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपका हमेशा क्लियर रहेगा। जैसे मान लो इस तरीके का एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ, यहाँ पर तो 15 साइड था, मैं सिंपल एक 4 साइड वाला पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो अंदर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो बाहर का एंगल होता है, ठीक है, यानी कि इधर जो एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर से इस लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बना ये वाला, ठीक है, और एक अंदर का एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये जो टोटल जो एंगल बनता है पूरा का पूरा ये एक सीधी लाइन पे बना हुआ है, इसलिए टोटल क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर हमें बाहर का एंगल मान लो दे दिया गया है कि बाहर का एंगल मान लो 100 डिग्री है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, मान लो 100 डिग्री बाहर का एंगल दे दिया है, तो अंदर का कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अंदर का कितना होगा 80 डिग्री ही होगा। ये हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल होता है 180 उसमें से 100 हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इंटीरियर जो है 80 डिग्री है। तो बस यहीं से ये फॉर्मूला बन गया कि हमको अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है किसी पॉलीगॉन का तो 180 से माइनस कर दो ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास यहाँ पर तो एक्सटीरियर एंगल दिया नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है 10 साइड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही 360/n जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n। तो यहाँ पर हमें n कितना वैल्यू दिया हुआ है, n का ही वैल्यू दिया हुआ है 10, n मतलब क्या है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर से एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकल जाएगा 360 डिग्री डिवाइड में 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, तो आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल हमको पता चल गया 30 डिग्री है, सॉरी 36 डिग्री है। तो इंटीरियर कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लो सो इंटीरियर, जो हमारा इंटीरियर होगा और उसमें एंगल भी लिख लो, पूरा ग्राफ नोट्स में लिख रहे हो तो सो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 में से हमको क्या करना है माइनस कर देना है एक्सटीरियर एंगल को, तो माइनस कर दो 36 को। तो 180 में से अगर हमारा 30 माइनस हो तो कितना जाएगा 50 हो जाएगा, और 6 और माइनस हो रहा है तो 144, यानी कि इसका जो होगा आंसर 144 डिग्री होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम टू सेम दूसरा वाला भी इसका है, वहाँ पे 15 साइड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर साइड्स इक्वल टू 15 लिख लेना है आपको पहले, साइड्स इक्वल टू 15, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। फिर वहाँ से हमको क्या करना है एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लेना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर EX लिख लेता हूँ, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, आपको पूरा इस तरीके से लिखना है। मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। तो ये हमारा इसको जल्दी से कट कर लेते हैं हम। अभी हमने कट किया था शायद फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कितना तो आया था 72 के आसपास आया था। चलो फिर चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, यहाँ पर बन गया 5 2 जा, अच्छा ये 2 टाइम में 72 आया था ना, फिर 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 3 4 जा 12, ये 24 आ गया। कि क्या चीज़ आ गया हमारा 24 एक्सटीरियर एंगल आ गया है। तो जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, तो इंटीरियर एंगल हम क्या करते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं एक्सटीरियर को, बस माइनस कर दो। तो 180 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 60, और 4 और माइनस कर रहे हैं यानी कि 156 जो होगा इसका आंसर होगा इंटीरियर एंगल का। कितना सिंपल है। तो बस आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला बना है, रूल बना है, वो कहाँ से बन रहा है ना, कहीं बाहर से नहीं बनता है। जो पहले पढ़ चुके हैं ना क्लास 6 7 में, वही चीज़ से ये नई चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, उसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम टू सेम हमारे 2 की तरह ही है, बस वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया होता, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बोल रहा है। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीगॉन बन सके जिसमें कि इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड पता करेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड हमारा 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ नया अच्छा मतलब सिंपल नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर ये भी फिर से उसी तरीके से डेसिमल वगैरह आ गया तो ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक है लॉन्ग मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे 180 माइनस हमारा एक्सटीरियर एंगल जो कि होता है 360/n, तो वो लंबा सा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं और उस फॉर्मूला से आप बनाओ। तो देखो क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया भी ना कि हम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना है ये वाला, तो हम 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से आप मान लो कि हमको एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है, यानी कि अंदर का डिग्री बता दिया है कि अंदर वाला भैया 100 डिग्री है, तो बताइए कि एक्सटीरियर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि एक लाइन में बना हुआ है तो टोटल 180 होगा, और अंदर का अगर 100 है तो 180 में से आप कर दो माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये जो बाहर वाला होगा वो 80 डिग्री होगा। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर निकालने से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल 100 है, सो एक्सटीरियर एंगल जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 में से माइनस 100 डिग्री।
ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 180 माइनस 100 कहाँ से आ गया, तो जैसा हमारा इंटीरियर का फॉर्मूला है ना, सेम टू सेम एक्सटीरियर का भी वही फॉर्मूला है। एक तो एक्सटीरियर का फॉर्मूला ये वाला है कि एक्सटीरियर निकालना है तो हम 360/n कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमको n वगैरह दिया नहीं है कि नंबर ऑफ साइड तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को माइनस कर देंगे। जैसे इंटीरियर का फॉर्मूला है सेम टू सेम एक्सटीरियर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री आ गया एक्सटीरियर, यहाँ से एक्सटीरियर आ गया 100 डिग्री। समझ में आ गया बात। अब हम क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, एक ये वाला होता है 360/n होता है। तो अब यहाँ से n निकालना आसान है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो करके लिख लो कि ऑल्सो ईच एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ओहो मैं हाथ थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा इधर ठंड है ना, तो राइटिंग में बड़ा दिक्कत हो रहा है राइट करने में। तो ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होता है, वो होता है 360/n होता है। तो हमारा एक्सटीरियर यहाँ से कितना निकल गया, 80 डिग्री निकल गया है। तो हम इसको लिखेंगे 80 = 360/n। बस पहले की तरह क्वेश्चन 2 की तरफ इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 80n = 360 डिग्री। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 360/80। यहाँ से बस इसको 0 से 0 कट करो, 8 4 जा हमारा कितना होता है, सॉरी 8 4 जा कहाँ होता है, ये तो हमारा नहीं कट हो रहा है, 8 4 जा 32 होता है ना, यानी कट नहीं हो, 4 से पहले कट हो रहा है, देखो 4 2 जा 8 हो रहा है, और 4 9 जा कितना होता है हमारा 36 होता है। लेकिन यहाँ पर अब 9 जब 2 आ गया है तो क्या ये कट होगा हमारा, बिल्कुल कट नहीं होगा। ये अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऊपर 2 4 जा 8 होगा, बच जाएगा 1, तो डेसिमल लगेगा और उस 1 में एक 0 बढ़ जाएगा जैसे डिवाइड में होता है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 4.5 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर नहीं है, सिंपल नंबर हमारा ये नहीं है। अगर यहाँ पर 4 आता है या फिर केवल 5 आता है तब यहाँ पर हमारा क्या होता, एक पॉसिबल हो पाता, लेकिन अब 4.5 तो किसी भी हमारे पॉलीगॉन में साइड होता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्या कर रहा हूँ भाई, पॉसिबल के स्पेलिंग में डबल एस छोड़ दे रहा हूँ, बताओ भला आज। तो चलो छोड़ो ये सब बातें हटाओ, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन है ना इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना सीखें, केवल रटना नहीं है, सॉल्व करने में सीखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।